सृष्टि के आदिकाल में सूर्य से कहा था, और सूर्य ने अपने बेटे मनु से कहा था, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के प्रति कहा था। इस तरह यह युग परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन इस समय यह लुप्त सा हो गया है। लेकिन अर्जुन, तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुझे फिर से कहूंगा। इस पर अर्जुन कहता है, प्रभु, आपका जन्म तो अब हुआ है, सूर्य तो आदिकाल से है, तो आपने सूर्य के प्रति कैसे इस योग को कहा? इस पर भगवान कहते हैं, अर्जुन, तेरे व मेरे बहुत से जन्म इससे पहले भी हो चुके हैं, जिन्हें मैं तो जानता हूं, परंतु तू नहीं जानता। मेरा जन्म प्रकृति के अधीन नहीं है। अजन्मा होने पर भी मैं प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब मेरे भक्तों पर संकट आता है, तब तब अर्जुन मैं साकार रूप से प्रकट होता हूं और अपने भक्तों का उद्धार व धर्म की स्थापना करता हूं। मेरे जन्म व कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार अर्जुन, जो मुझको तत्व से जान लेता है, वह जन्म मरण से पार हो जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, ऐसे बहुत से मेरे भक्त हैं जो राग, द्वेष, भय, क्रोध से रहित हैं और मेरे ही आश्रित हैं। ज्ञान के द्वारा मुझको प्राप्त हो चुके हैं। परंतु अर्जुन, जो मेरे तत्व को नहीं जानते और कर्मों के फल की इच्छा चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, उनको फल की सिद्धि तो शीघ्र मिल जाती है और वह नाशवान फल की प्राप्ति भी शीघ्र कर लेते हैं, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती, अर्थात जन्म मरण से पार होकर मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। इसलिए अर्जुन, तू मेरा भजन कर। अर्जुन, यह 4 वर्ण गुणों व कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म के अनुसार मैंने ही रचे हैं, लेकिन फिर भी तू मुझको अलग ही जान। सारी सृष्टि को रचने वाला मैं ही हूं, पर फिर भी मैं करता नहीं हूं, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म मुझको बांधते नहीं। इसी प्रकार अर्जुन, ज्ञानी मुमुक्षु मुझको तत्व से जानकर फल की इच्छा का त्याग करके कर्म से नहीं बंधते। अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह भली भांति मैं तुझसे कहूंगा, जिससे तू कर्म के तत्व को जानकर इस संसार रूपी बंधन से पार हो जाएगा। अर्जुन, कर्मों की गति अति गहन है, इसलिए तू कर्म, अकर्म व निषिद्ध कर्म यानी विकर्म क्या है, इनको तत्व से जान। अर्जुन, जो कार्यफल की इच्छा ममता व आसक्ति और अहंकार से कर्ता मानकर करेगा, ऐसा कर्म कर्म बंधन में मनुष्य को बांधेगा और यह कर्म ही कहलाएगा। और इसके विपरीत फल की इच्छा, ममता, आसक्ति व अहंकार का त्याग करके करेगा, तो वह कर्म अकर्म हो जाएंगे, जो कि मनुष्य को इस संसार रूपी नदिया से पार कर देंगे। और निषिद्ध कर्म यानी के विकर्म, जैसे दूसरे का धन हरना, स्त्री हरण, भूमि हरण, दूसरे को दुख देना, दूसरे के हित को न देखना, सिर्फ अपने हित को देखकर दूसरे का नुकसान करना, ऐसे सब कर्म विकर्म हैं, निषिद्ध कर्म हैं, जो कि हमें कभी नहीं करने। अर्जुन, मनुष्य को संपूर्ण कर्म कामना व संकल्प का त्याग करके ही करने चाहिए, क्योंकि संकल्प की कामना का बीज जो इसका त्याग करता है, वह ही ज्ञानी व बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति सब कर्म करता हुआ भी नहीं बनता, क्योंकि उसके हृदय में समता आ गई है। राग, द्वेष, ईर्ष्या व आसक्ति का त्याग कर चुका है, इसलिए वह कर्म बंधन से मुक्त है। अर्जुन,
जो यज्ञ करते समय कोई भी इच्छा नहीं करता और यह जानता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, उसकी कर्म करते हुए समाधि ही है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब और ब्रह्म ही है। इसलिए उसके कर्म भी ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। अर्जुन, कुछ लोग तो द्रव्य यज्ञ करने वाले होते हैं और कुछ तप यज्ञ करते हैं और कुछ ज्ञान यज्ञ करते हैं और कुछ प्राण अपान अर्थात प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। यह सब ही यज्ञ को जानने वाले हैं। यह सब अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा के अनुभव को प्राप्त होते हैं, अर्थात परमपिता परमात्मा को प्राप्त होते हैं।